एक और वीडियो लेकर आ गया हूं मैं आप सबके लिए, जिसमें हम करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नियुक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं 2025 में, वो सब अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अपन पढ़ेंगे सबसे पहले सिंगल लाइन फैक्ट के रूप में, फिर उसके बाद एमसीक्यू के रूप में पढ़ेंगे। सिंगल लाइन फैक्ट के रूप में मैं पहले आपको कोशिश करूंगा याद करवाने की, और उसी की फिर उसके बाद फिर अपन एमसीक्यू के रूप में इसको प्रैक्टिस कर लेंगे कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए भाई? बी आर गवई जी बन गए हैं। ये 52 नंबर के हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और किसकी जगह पर आए हैं ये? डी वाई चंद्रचूड़ जी की जगह पे। डी वाई चंद्रचूड़ जी की जगह पर मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं बी आर गवई। ठीक है, अब देखो मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, मतलब न्यायाधीश का काम क्या है? न्याय करना। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो इनका न्याय जो है वो चारों तरफ गाया जाएगा। ऐसे याद कर लेना, इनका जो न्याय है, मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो जो न्याय करेगा, उसका न्याय जो है वो देश के चारों तरफ गाया जाएगा, तो गवई। ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। ध्यान रखिए, ग्रीनरी की बात हो रही है, ग्रीनरी। और ग्रीनरी को देखने का मजा आता है कब? जब प्रकाश हो, रोशनी में। अंधेरे में कहाँ ग्रीनरी दिखेगी? तो ऐसे याद कर लीजिएगा। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो अपन ने इसको ऐसे याद किया है कि ग्रीनरी तभी अच्छी लगती है देखने में जब उजाला हो, प्रकाश हो, रोशनी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। देखो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, ये चुनाव कराता है, पता है ना आपको। कौन से नंबर के हैं ये ध्यान रखिएगा, 26वें नंबर के हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और याद करने के लिए सिंपल याद कर सकते हो, जो चुनाव करवाएगा भाई, इतने बड़े बड़े चुनाव करवाता है तो उसके पास ज्ञान तो होगा ही। ठीक है ना, ज्ञान तो होगा, तो ध्यान रखिएगा ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसको भी ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ध्यान रखिएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसको बोला जाता है। ये कौन बन गए हैं? संजय मूर्ति जी बन गए हैं। ठीक है, कंट्रोलर की बात हो रही है, मूर्ति बनाने वाले को के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, कंट्रोल बिगड़ा, तो मूर्ति गड़बड़ हो जाती है। तो इसको याद कर लीजिएगा, संजय मूर्ति जी हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के कैग। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के हेड कौन बन गए हैं भाई? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो है ये आईबी, इंटेलिजेंस, ध्यान रखना, इंटेलिजेंस आईबी का पेपर टफ आता है, और इस पेपर को निकालने के लिए आपको तपना पड़ेगा। मतलब आपको पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी कि आप तप जाओ बिल्कुल। मतलब आपको बहुत जुनून के साथ, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, तब जाके आप आईबी में सेलेक्ट होगे। तो ध्यान रखिएगा, तपन कुमार डेका जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं। फिर सीआरपीएफ के महानिदेशक, सीआरपीएफ के ध्यान रखिएगा ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। देखो प्रताप, ज्ञानेंद्र से अपन वहां पे रिलेट कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पे अपन प्रताप सिंह से रिलेट करेंगे। तो प्रताप, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। पुलिस की बात हो रही है, और जो पुलिस की वर्दी पहनता है उसका अलग ही प्रताप दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये फोटो में आपको दिख ही रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो पुलिस की वर्दी, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात हो रही है, प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पूरा नाम है इनका। फिर कोस्टल गार्ड की बात हो रही है, गार्ड, इसको हिंदी में बोला जाता है तट रक्षक। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कोस्टल गार्ड, भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक कौन बन गए हैं? एस परमेश। कौन बन गए हैं? एस परमेश। ध्यान रखिएगा, परमेश, परमेश को ध्यान रखिए, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर मतलब ईश्वर। ईश्वर ही हमारा क्या करेगा? गार्ड है, सुरक्षा करेगा। ध्यान रखिएगा, परमेश। तो ध्यान रखिएगा, कोस्टल गार्ड के कौन बन गए हैं हेड? महानिदेशक एस परमेश। ठीक है, ये थोड़ा कनेक्ट कर देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे लंबे समय के लिए। 4 ऑप्शन आएंगे तो बन जाएगा, अभी अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे देखते हैं। फिर यूपीएससी, देखो भाई यूपीएससी जो निकालेगा ना उसकी जय जयकार चारों तरफ होगी। तो अजय कुमार कौन बन गए हैं? जय, अजय कुमार बन गए हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जय जय। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, वुमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर। विजया रहाटकर हैं, ये सीधे याद कर लीजिएगा, विजया रहाटकर इनका नाम है। फिर एसएससी, एसएससी के हेड बन गए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेड हैं गोपाल कृष्णन। गोपाल कृष्णन जो हैं, एस गोपाल कृष्णन, ये एसएससी के हेड बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, एसएससी के गोपाल कृष्णन हैं। फिर एनएचआरसी, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राम सुब्रमण्यम नाम है इनका। ध्यान रखिएगा, अब देखो मानव की बात हो रही है, एकमात्र ऐसे भगवान राम जी हैं जिन्होंने अपना जीवन मानव रूपी जिया है ज्यादातर।
आपने देखा होगा कि राम जी ने ज्यादातर शक्तियों का उपयोग नहीं किया है ना, उन्होंने मानव जीवन जिया है राम जी ने। तो ऐसे याद कर लेना कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो, उनका नाम राम से शुरू होगा, तो राम सुब्रमण्यम नाम है इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं सतीश कुमार। रेल जब लेट हो जाती है तो बहुत परेशान करती है, मतलब सताती है, तो सतीश कुमार, सताना, सताना मतलब परेशान करना। रेल लेट हो जाती है ना, तो ध्यान रखिएगा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार हैं, इसको याद कर लीजिएगा। फिर सेबी, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तुहिन कांत पांडे। सिक्योरिटी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब आपको पता ही है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा करना। सुरक्षा कौन करेगा, तू ही करेगा भगवान। सुरक्षा कौन करेगा, तू ही करेगा भगवान, तू ही सुरक्षा कर हमारी। तो तुहिन कांत पांडे, ध्यान रखिएगा, तुहिन कांत पांडे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यूआईडीएआई आधार के सीईओ कौन बने, भुवनेश कुमार। ध्यान रखिएगा, भुवनेश कुमार हैं आधार के सीईओ। यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं कौन, भुवनेश कुमार। आगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। अब देखो अरविंदर, अरविंदर को अगर हम हरविंदर कर लें, हरविंदर सिमिलर थोड़ा लग रहा है, अरविंदर हरविंदर, हर, तो ध्यान रखिएगा हर दिन ऑयल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हर दिन ऑयल का रेट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कौन है, डॉक्टर डी के सुनील बन गए हैं इसके सीएमडी, ध्यान रखिए। आगे सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है भाई, राहुल सिंह, ये भी बने हैं, थोड़ा टाइम हो गया इनको बने हुए, राहुल सिंह बने हैं सीबीएसई के। फिर प्रसार भारती, प्रसार भारती के चेयरमैन कौन है, नवनीत कुमार सहगल। प्रसार उसी चीज का होता है जो नया, कोई नई चीज आती है तो उसका प्रसार चारों तरफ हो जाता है। नव, नव मतलब नया, तो नवनीत कुमार सहगल, ध्यान रखिएगा, ये प्रसार भारती के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, अब यहां से चालू हो गया है आपके एमसीक्यू। एमसीक्यू में हमने सबसे पहले पढ़ेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जल्दी बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था न्याय, न्याय करना इसका काम है, न्याय, और न्याय इसका चारों तरफ गाया जाएगा, तो सही इसका आंसर क्या होगा, गवई, वी आर गवई इसके आंसर है। फिर उसके बाद जस्टिस वी आर गवई, ध्यान रखिएगा 6 जुलाई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ जी का स्थान लिया है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जस्टिस गवई जो है पहले दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले जो थे वो केजी बालकृष्णन थे, पहले जो थे दलित समुदाय के कौन थे, केजी बालकृष्णन, और दूसरे जो हैं वो कौन है, जस्टिस गवई। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने आपको बताया था ग्रीन, हरियाली कब दिखाई देगी, रोशनी में। कब दिखाई देगी, रोशनी में मतलब प्रकाश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 26वें मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको बताया था इलेक्शन का काम कराना वही कराएगा जिसके पास क्या होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। तो सही आंसर क्या है इसका, ज्ञानेश कुमार। फिर उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था नियंत्रण करेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा क्या बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपने हाथों पे तो मूर्ति डिस्टर्ब हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, संजय मूर्ति। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं जिनकी अवधि जो है बढ़ाई गई है, 1 वर्ष का विस्तार हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि आईबी का पेपर निकालने के लिए आपको पढ़ाई में तपना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या है, तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए, मैंने आपको बताया था सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और मैंने आपको बताया था पुलिस, और पुलिस का क्या होता है, प्रताप होता है, क्या होता है, प्रताप होता है, और प्रताप इसका सही आंसर क्या होगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आगे। फिर उसके बाद भारतीय इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, मैंने आपको बताया था कोस्ट गार्ड, गार्ड मतलब सुरक्षा, सुरक्षा कौन करेंगे, हमारा ईश्वर परमेश्वर, परमेश्वर कौन करेगा, परमेश्वर करेंगे हमारे को सुरक्षा। तो ध्यान रखिएगा एस परमेश इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यूपीएससी, यूपीएससी जो निकालेगा उसकी जय जयकार होगा, तो अजय कुमार, अजय कुमार, याद आ रहा है ना, चलिए आगे चलते हैं। फिर महिला आयोग, तो महिला आयोग का मैंने आपको बताया था, सीधे याद कर लीजिएगा, विजया रहाटकर, विजया किशोर रहाटकर इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, एसएससी गोपाल कृष्णन, एस गोपाल
कृष्णन, ध्यान रखिएगा, एस गोपाल कृष्णन जो है एसएससी के चेयरमैन बन गए हैं। आगे, मानव अधिकार, एक ही भगवान है जो मानव रूपी जीवन जिए हैं, कौन? राम जी। तो वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम, एक ही भगवान है जो मानव रूपी जीवन जिए हैं, वो कौन है? राम भगवान। तो ध्यान रखिएगा, रामा सुब्रमण्यम। फिर उसके बाद रेलवे बोर्ड, रेलवे हमको रेल हमको क्या करती है? सताती है, लेट हो जाती है ना तो सताती है, तो सतीश कुमार इसका सही आंसर है। फिर भारत में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा कौन करेगा? तू ही करेगा भगवान, सुरक्षा कौन करेगा? तू ही करेगा, तो तुहिन कांत पांडे है, ठीक है। आगे, फिर UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? भुवनेश कुमार जी, ध्यान रखिएगा, भुवनेश कुमार जी हैं सीईओ UIDAI के, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था ऑयल के रेट हर दिन बढ़ रहे हैं, तो हर दिन ध्यान, तो ध्यान रखिएगा, अरविंदर सिंह साहनी है, ध्यान रखिएगा, ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष। फिर उसके बाद हाल ही में किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको बताया था ये कौन है भाई, तो ये है आपके DK सुनील जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके राहुल सिंह, इनको सीधे याद कर लीजिएगा, राहुल सिंह को बनाया गया है सीबीएसई का हेड। फिर उसके बाद है प्रसार भारती, तो मैंने आपको बताया प्रसार भारती की बात हो रही है, और प्रसार उसी चीज का होता है जो चीजें नई हो, तो नई को नव चीजें, नवनीत कुमार सहगल हैं किसके? प्रसार भारती के अध्यक्ष, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके कंप्लीट MCQ। अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए यूजफुल था कि नहीं। इस प्रकार के मैं और वीडियो फिर आपके लिए लेकर आऊंगा जो भी आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।